अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एस्पायरेंट। आज हम सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको सीएनआईसी अपने पास रखें और उसके बाद मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या मार्कशीट, मैट्रिक की सर्टिफिकेट हो या मार्कशीट हो, वो आप सामने रखें। उसके बाद इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट या मार्कशीट सामने रखें। उसके बाद ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या मार्कशीट ये आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे आपको जाना है गूगल क्रोम में। तो अभी चलो गूगल क्रोम में चलते हैं, वहां पर स्टेप बाय स्टेप अपलोड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर हमने गूगल को ओपन करना है, यहाँ पर गूगल आ गया, ठीक है। यहाँ पर लिखना है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FBSP, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सर्च करना है तो ये आ जाएगा सर्च इस तरह से, ठीक है। FPSC ये आपने सर्च किया तो आगे चलते हैं। ये सर्च करने के बाद आपके पास क्या आएगा, देखिए देखिए देखिए, ये सर्च करें, इसको ओपन करें, ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर देखो एरो के निशान पे अप्लाई ऑनलाइन। अब आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन पर आपने क्लिक किया, अभी आपके सामने ये इंटरफेस फिर से आ गया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। अगर आपने सीएसएस में पहले अप्लाई किया है तो लॉगिन करें, वही आईडी वही पासवर्ड। पासवर्ड फॉरगेट के लिए नीचे ऑप्शन है, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट करें, सीएनआईसी पर आप अप्लाई करें, फिर से आपके पास पासवर्ड रिकवरी हो जाएगी। और अगर आप बिल्कुल ही कभी अप्लाई नहीं किया, न्यू अप्लाई कर रहे हैं, तो आप न्यू यूजर पर क्लिक करें। जब आप न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा आपके सामने, ये आ गया, इस तरह से इंटरफेस आएगा, ठीक है। कैंडिडेट फुल नेम, यहाँ पर आपको सीएनआईसी पर जो नाम है वो लिखना है, कंप्लीट सलीम अहमद, ठीक है, मेरा नाम है। लॉगिन पर आप अपने सीएनआईसी के 6 नंबर डाल दें, शुरू वाले या लास्ट वाले या बीच वाले। ये आपको क्या है, कभी भूलेंगे नहीं, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है पासवर्ड। पासवर्ड आप अपनी मर्जी से जो भी लगाएं लगा सकते हैं, यहाँ पर पासवर्ड लगाएं। उसके बाद उसी पासवर्ड को कॉपी करके नीचे पेस्ट करें, सेम पासवर्ड ही लगाना है। फिर आपको वो ईमेल अकाउंट लगाना है जो आपके मोबाइल में चल रहा है, जो आपको याद है, जो बाद में अगर आपके पास स्लिप आएगी फिर वो जीमेल में आपको मैसेज आएगा। उसके बाद आपको CNIC यहाँ पर लगाना है। अभी देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, फिर डैश ये निशानी है, ठीक है। ये डैश आपको जरूर यहाँ पर लिखते वक्त ये डालनी है, और 1 के पहले लास्ट में भी ये डैश की निशानी है, ये आपको लगानी है। अगर ये आप नहीं लगाएंगे तो इनवैलिड CNIC लिख कर आएगा आपके सामने। तो ये इस तरह से लिखना है, जो ये इन्होंने बताया हुआ है, डैश ये जरूर देना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। जब आप CNIC लगा लेंगे उसके बाद नीचे आएगा वेरिफिकेशन कोड, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 62951, ये आपने एंटर करना है यहाँ पर नीचे, एंटर अबव वेरिफिकेशन कोड, अबव जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप फिल कर लें। उसके बाद आगे चलते हैं। जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सामने ये ऐसा इंटरफेस आएगा, बैकग्राउंड में देखें, पीछे देखें, सब कुछ चलता जा रहा है, तो ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लॉगिन, जो आपने मैंने बोला कि लॉगिन आईडी आपको बनानी है, शनाख्ती कार्ड्स के पहले नंबर्स देने हैं, CNIC के या बीच वाले या लास्ट वाले जो भी आपने लिए हैं, तो वो यहाँ पर लॉगिन आईडी लगाएं, वो जो आपने पासवर्ड वहां पर लगाया वो यहाँ पर लगाना है, फिर लॉगिन करना है आपका। तो यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, लिखा आएगा वेलकम सलीम अहमद, जो भी आपका नाम है वो लिख कर आएगा। तो आपने CSE इस MPT में आपका अकाउंट जो है वो बन गया है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में अभी आप कभी भी अप्लाई करेंगे तो ये प्रोफाइल आपका बना हुआ होगा, सिर्फ अप्लाई करना होगा। अभी यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको CNIC, मैट्रिक, ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट्स लिखने हैं, और उनमें क्या क्या आपको फिल करना होता है। अभी देखो, क्रिएट अपडेट प्रोफाइल, यहाँ पर आपको क्रिएट अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आप अपना नाम लिखें जो आपके सर्टिफिकेट्स पर मौजूद है, सलीम अहमद, फिर अपने फादर का नाम लिखना है, फिर उसके बाद
डेट ऑफ बर्थ जो आपके CNIC पर लिखी हुई है या जो आपकी मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर लिखी हुई है वो लिखें। उसके बाद डोमिसाइल पर इश्यू डेट्स लिखी होती है, इशुएंस, वो डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। वो डेट करके फिर आप जिस भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मैं मुसलमान हूं तो मुस्लिम सिलेक्ट किया है, आप जिस भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं वो करें। उसके बाद आता है कि मेल है या फीमेल है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। उसके बाद मैरिटल स्टेटस सिंगल है या शादीशुदा है वो भी आपको यहाँ पर देना होता है। तो मैं सिंगल हूं तो इसके लिए सिंगल पर क्लिक करता हूं। और उसके बाद आता है हस्बैंड नेम फीमेल के लिए, अगर किसी लड़की की शादी हो चुकी है तो वो यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम दे सकती है। और उसके बाद आता है पोस्टल एड्रेस लाइन। पोस्टल एड्रेस लाइन में आपके CNIC पर जो भी एड्रेस लिखी हुई है वो एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करनी है। जैसे कि आपको अपनी एड्रेस लिखनी है जहां पर आप रहते हैं। उसके बाद अगर आपके एड्रेस बड़ी है तो आपको यहाँ पर बड़ी क्या देनी है, 2 लाइन दी गई है, एक में फिल नहीं होती तो दूसरी नीचे लिखें, ठीक है। पोस्टल एड्रेस में आपको एड्रेस लिखनी है जो कि आपके CNIC पर है। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस लिखनी है, जो आप जहां पर अभी रहते हैं वो एड्रेस लिखनी है। उसके बाद सेम ही एड्रेस लिखें अगर एक ही जगह पर बचपन से रहते हैं तो। एड्रेस लिख ली। एड्रेस के बाद आपको लिखना है डोमिसाइल। आपका डोमिसाइल कहां से है, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आपका जिस भी सूबे से आप ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तान के जिस भी सूबे से आप ताल्लुक रखते हैं वो यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। मैं सिंध अर्बान करता हूँ क्योंकि मैं सिंध अर्बान में हूँ। और उसके बाद नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। मेरा डिस्ट्रिक्ट सक्खर है तो मैंने सक्खर को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आता है ईमेल। ईमेल जो आपने पहले लगाई प्रोफाइल बनाने पर वो ही सेम यहाँ पर लगाएं। फोन को छोड़ें, दूसरे नंबर पर भी फोन है इसको भी छोड़ें। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है, एक्टिव मोबाइल नंबर जो अभी आप यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। उसके बाद CNIC आपका पहले से यहाँ पर लगा हुआ है। और अगर आपने 30 साल से छोटे हैं तो यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन नॉट क्लेम्ड पर क्लिक करना है। अगर आप पहले से ही किसी गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में ऑप्शन लिखा होगा डिसिप्लिनरी एक्शन कन्विक्शन। अगर आपके पास कभी कोई FIR या कोई कंप्लेंट हुई है किसी इदारे की तरफ से तो यहाँ पर यस करें। अगर आपके कभी कोई गुनाह, कभी कुछ नहीं किया, गलती कोई नहीं की, किसी इदारे से झगड़ा नहीं हुआ कहीं भी, फिर आप नो करें। जब आप ये सब कुछ करेंगे तो आपके पास ये सब होने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, अगले पेज पर आ जाएंगे। अगला इंटरफेस इस तरह से होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि अपलोड प्रोफाइल पिक्चर। यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है। यहाँ पर आप सूट बूट वाला अच्छा एक पिक्चर लगा दें, हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद मेरे पास अभी पिक नहीं है, बाद में अपलोड करूंगा, इसके लिए स्किप दिस सेशन को मैंने अपलोड कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर लिखा है इंटर मोस्ट रिसेंट एजुकेशन फर्स्ट। अभी आपने ताजा जो ग्रेजुएशन किया है, अभी आपने जो ताजी एजुकेशन पूरी की है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। अभी आपने क्या किया है, सबसे पहले मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन में आपने लिखना है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन लिखें और नीचे लिखें ग्रेजुएशन डिवीजन। डिवीजन पर क्लिक करके आप लिखें सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, थर्ड डिवीजन। CSS MPT के लिए सेकंड डिवीजन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन लिखने के बाद डिवीजन पर क्लिक करना है, फिर फर्स्ट डिवीजन या सेकंड यहाँ पर नीचे लिख के वो करना है। उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में इंग्लिश करनी है। और उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बॉडी, यहाँ पर आपको वो यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है जहां से आपने ग्रेजुएशन की है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, लोकेशन लिखी हुई है कॉलेज यूनिवर्सिटी की लोकेशन। लोकेशन में क्या है, आपको जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपने ये एग्जाम दिया था
उसका नाम लिखना है। फिर उसका नाम लिखने के बाद आपको फ्रॉम डेट टू डेट, ये आपके ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट पर डेट्स लिखी हुई होती है, आप देखें नीचे लिखी हुई है, तो वो आप देखकर यहाँ पर अपनी डेट दें, मैंने ग्रेजुएशन कब से स्टार्ट किया और कब खत्म हुआ और उसका रिजल्ट कब आया, ये तीनों चीजें आपकी सर्टिफिकेट पर लिखी हुई है, वो यहाँ पर फिल करें या मार्कशीट पर जरूर लिखी हुई है नीचे, ठीक है। तो रिजल्ट डिक्लेरेशन भी ये आप लिखें। अगर जो आपने ऊपर सारी इंफॉर्मेशन दी है वो राइट है तो आप आर पर क्लिक करें। अगर आपने एमबीबीएस की है तो एमबीबीएस वाले एम पर क्लिक करेंगे। तीसरे नंबर पर आता है एफ, अगर आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है तो आपको एफ पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आता है मेजर सब्जेक्ट्स। मेजर सब्जेक्ट्स ये 3 होते हैं, ये भी आपके मार्कशीट पर नीचे साइड में कॉर्नर पर लिखे हुए हैं, वहां पर आप देखें और वो लिखें। मैंने लिखा पॉलिटिकल साइंस, मुस्लिम हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, ये तीनों मेरे मेजर सब्जेक्ट्स थे ग्रेजुएशन में, तो मैंने वो यहाँ पर फिल कर दिए, ठीक है। अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी से अवार्ड मिला है ग्रेजुएशन पास करते वक्त स्कूल में, तो यहाँ पर आपको ये यस करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको यस या नो करना है। अवार्ड नहीं मिला तो ये नो पर क्लिक करके नेक्स्ट करें, सेव पर क्लिक करें तो आपका ये प्रोफाइल बन जाएगा। तो पहला ये प्रोफाइल बन गया, ठीक है। फिर आप अभी क्या करना है, नेक्स्ट आपको पास सेम ये खाली पेज निकल कर आएगा, आपको लगेगा कि मेरा फिल हुआ ही नहीं, लेकिन नहीं, वो फिल हो जाता है। सबसे नीचे आप जाएंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे, सबसे नीचे आपको प्रोफाइल बना हुआ मिलेगा ग्रेजुएशन एजुकेशन का, एडिटिंग भी कर सकते हैं वहां पर आप जाके, मैं बाद लास्ट में दिखाता हूं। और अभी जब आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे तो फिर से ही ये खाली हो जाएगा, फिर से ये आगे आ जाएगा। फिर आपको इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन इसी तरीके से सेम फिल करनी है। फिर उसके बाद आपको मैट्रिक की इसी तरीके से सेम करनी है। ये तीनों करने के बाद आपके पास एजुकेशन बन जाएगी आपकी, ठीक है, प्रोफाइल। ये प्रोफाइल इस तरह से आप बनाएं। उसके बाद आए आप, अप्लाई का ऑप्शन आएगा यहाँ पर, ठीक है, या आपका बन जाएगा, सब प्रोफाइल बन जाएगा। उसके बाद अप्लाई का ऑप्शन आएगा। अभी आपने सारी एजुकेशन के सर्टिफिकेट दे दिए, सारी इंफॉर्मेशन अपनी दे दी, प्रोफाइल बना लिया, तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, ये देखो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है 2026 की एमपीटी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। यहाँ पर आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इंटरफेस इस तरह से आ जाएगा। अभी आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ पर लिखा होगा, इस वेबसाइट पर जाओ और वहां पर लिखा होगा चालान डाउनलोड, तो एमपीटी का चालान डाउनलोड करें। वो चालान डाउनलोड करेंगे, वो उन पर आपको लिखना होगा सीएनआईसी और अपना नाम और सिग्नेचर देकर बैंक में देना है। कौन सी बैंक में, यहाँ पर लिखा गया है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। नेशनल बैंक में ये चालान पेड करना है, 250 रुपए का है। ये चालान पेड करने के बाद वापस आएंगे, वापस आने के बाद यहाँ पर चालान का नंबर चालान पर लिखा होगा वो डालें, फिर 250 फीस डालें, फिर नेशनल बैंक डालें, फिर आपको ब्रांच, आपकी ब्रांच किसकी है, ब्रांच की डिस्ट्रिक्ट क्या है, मेरा सक्खर है तो मैं यहाँ पर सक्खर सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद नेशनल बैंक का जो ब्रांच कोड होता है यहाँ पर लगाएं। उसके बाद जो आपने, जब आपने चालान पेड किया है वो डेट लगाएं, चालान पर डेट जो लिखी है ना आपने, वही डेट यहाँ पर लगाएं। उसके बाद सेंटर सिलेक्ट करें, मैं सक्खर में ये एग्जाम दूंगा तो यहाँ पर मैं सक्खर सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद प्रोसीड नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो आपका ये काम हो गया, फिल हो गया, ठीक है। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज।